Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कठुआ एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। जख्मी हुए 2 जवानों की हालत मुस्तहकम। एक पुलिस एहलकार हुआ था कल शहीद। थाना मंडी राजौरी में भी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर। असेंबली इंतखाबात की तशरीह मुहिम इख्तिताम पजीर। 1 अक्टूबर को होगी तीसरे और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग। आखिरी रोज उम्मीदवारों की जानिब से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश। उमर अब्दुल्ला ने की इसराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की हलाकत की मजम्मत। जंग बंदी के लिए दबाव डालने पर दिया जोर। बीजेपी को बनाया निशाना। कहा बीजेपी हुकूमत में दोबारा फूट पड़ रही है दहशतगर्दी। इमरान और गजा और बिलखसूस हसन नसरुल्लाह के साथ इजहार यकजहती के तौर पर इंतखाबी मुहिम मनसूख करने का फैसला। महबूब मुफ्ती और इल्तिजा मुहिम को थामने का किया फैसला। हसन नसरुल्लाह की मौत का महबूबा को क्यों है दर्द। सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता का बयान। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, मुफ्ती रहती है तब खामोश। नरेंद्र मोदी बहा रहे हैं जम्मू कश्मीर में आकर नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए झूठे आंसू। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में सरकारी महकूम में 65% ओहदे खाली। जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने दिए लोगों को बंदूकें, गोलियां और बम। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग का बयान। कहा नरेंद्र मोदी ने दिया लोगों को रोजगार। यूटी में हुई तरक्की। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का एनसी और पीडीपी पर हमला। कहा तरक्की का नहीं है कोई प्रोग्राम और मंसूबा, सिर्फ हमास, इसराइल और 370 को बहाल करने की करते हैं बातें। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में सिर्फ उनके दौरे हुकूमत में थे अच्छे दिन, कई बरसों से देख रहे हैं लोग सिर्फ बुरे दिन। सईद हसन नसरुल्लाह के कत्ल और इसराइल हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया एहतजाज। लबनान और फिलिस्तीनी अवाम के साथ किया गया यकजहती का इजहार। मुल्क की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में सेब की कीमतों में आ रही गिरावट से काश्तकार परेशान। बैरून ममालिक के सेब पर टैक्स बढ़ाने की गई मांग। नौतथराल की फ्रूट मंडी में कई तामीराती काम नहीं किए गए शुरू। कारोबारियों को मुश्किलात का सामना। महकमे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से इक़दामात उठाने की अपील। presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। पुलिस स्टेशन बिलावर कठुआ के दायरे इख्तियार में गांव को घमंडली में एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक किया गया है। उसकी लाश बरामद की गई और उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। उधर राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ। जम्मू खित्ते में ये दूसरा एनकाउंटर है। कठुआ एनकाउंटर के दौरान पुलिस के एक हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने दहशतगर्द को मारने में अजीम कुर्बानी पेश की। उन्होंने दहशतगर्द पर फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में वो शदीद जख्मी हो गए थे। दीगर जख्मी पुलिस एहलकार सुखबी, डीएसपी ऑपरेशंस और एएसआई नियाज अहमद की हालत मुस्तहकम है और उनका इलाज जारी है। एडीजी जम्मू जोन आनंद जैन और शिव शर्मा डीआईजी जेकेएस रेंज ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जख्मी जवान को एयरलिफ्ट भी किया गया है। पाकिस्तानी जैश दहशतगर्दों की तस्वीर सामने आई हैं। दहशतगर्दों की 7 खसूसी तस्वीर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मौजूद है जो इस वक्त जम्मू खित्ते में सरगर्म है। पाकिस्तान ने उन नौजवान दहशतगर्दों को भारत में दाखिल कराया था। ये दहशतगर्द जम्मू के मुख्तलिफ अजला बशमूल कठुआ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ में सरगर्म है। ये तस्वीरें दहशतगर्दों ने खुद ली थी जब वो जम्मू के बालाई इलाकों में मौजूद थे। इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंसाद दहशतगर्दी के लिए एक अहम इकदाम करते हुए पुलवामा पुलिस ने मुल्जिम बिलाल अहमद लोन वल्द बादर लोन साकिना निहामा काकपुरा पुलवामा की जायदाद जब्त करके सख्त कार्रवाई की है और ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन काकपुरा में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में की गई।
ये जायदाद, जिसमें 16 मरला अराजी और 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है, दहशतगर्दी की रकम के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुंसलिक कर दिया गया है। मुलजिम लश्कर तैयबा के उस वक्त के कमांडर रियाज अहमद डार और उसके साथी दहशतगर्द रईस अहमद डार को पनाह देने में मुलव्विस था। उन्हें 3 जून 2024 को हलाक किया गया था। जायदाद की अटैचमेंट के हवाले से उठाए गए इक़दामात का मकसद ज़ाती फ़ायदे के लिए दहशतगर्दी की माली इमदाद के इस्तेमाल को रोकना और दहशतगर्दी के सपोर्ट नेटवर्क को ख़त्म करना है। मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इसराइल के गजा और लबनान के अवाम पर हमलों और इसराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा कि दुनिया को इसराइल पर खित्ते में जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए ताकि मासूम जानों के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में दहशतगर्दी दोबारा फूट पड़ी और इन मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय बीजेपी सिर्फ एनसी और कांग्रेस को निशाना बना रही है। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको ज़ख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कल एक पोस्ट में लिखा कि लबनान और गजा के शोहदा बिलखुसूस हसन नसरुल्लाह के साथ इजहार यकजहती के लिए उन्होंने अपने आज की इंतखाबी मुहिम मनसूख कर दी। महबूबा ने लिखा कि गम की इस घड़ी में वो फ़लस्तीन और लबनान के अवाम के साथ खड़े हैं। उधर पीडीपी का कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती का सोनावारी में मनसूबाबंद रोड शो सईद हसन नसरुल्लाह की अलमनाक शहादत के बाद मनसूख कर दिया गया और पीडीपी का कहना है कि वो कम्युनिटी में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा बर्बादी की सियासत खेली। इल्तिजा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की मौत पर भी रंज गम का इजहार किया। कश्मीर की आवाम है वो ओवरऑल चेंज चाहती है, मतलब वो चाहती है कि नए नए चेहरे आए जिनका एक क्लीन स्लेट हो, जिनका कुछ लगेज नहीं हो, बैगेज नहीं हो, जो ईमानदार हो, शरीफ हो, नेक हो। एंड नथिंग कैन एग्जाम्पलीफाई दैट बेटर देन शबीर साहब। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी किया सेल्फ मेड हैं, ऑनेस्ट हैं और मुझे यकीन है यहाँ लोगों की खिदमत करेंगे। हुकूमत बनाई बगैर पीडीपी की। चलिए, वो मुंगेरी लाल के सपने दिन में देख रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, सपने देखते रहें, अच्छा है। इलेक्शन तो जीतने से रहे बीजेपी, तो अगर दिन में सपने देखना चाहते हैं आप क्यों उनका दिल दुखाते हैं, देखने दीजिए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से अपनी मुहिम मनसूख करने के बाद सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की मौत का दर्द महबूबा मुफ्ती को क्यों है। गुप्ता ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जाता रहा और वो मारे जाते रहे तो महबूबा खामोश रहती। हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस पर
एसीबीसी होना है अपने बंदे ग्राउंड जम्मू में कल एनकाउंटर में हुए शहीद जवान बशीर अहमद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। पुलिस अफसरान की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शहीद जवान बशीर अहमद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। एजाज़ के साथ, के पूरे एहतराम के साथ आखिरी अलविदा जवान बशीर अहमद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गुलशन ग्राउंड गांधीनगर जम्मू में खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गुलशन ग्राउंड से आप ये तस्वीरें बराह रास्त देख रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर बराह रास्त तस्वीरें जम्मू से आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहीद जवान बशीर अहमद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीद बशीर अहमद को आखिरी सलाम पेश किया जा रहा है, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शहीद जवान बशीर अहमद ने अपनी जान का नजराना पेश किया अपने मुल्क के लिए, मुल्क में रहने वाले हर एक शहरी के लिए। बशीर अहमद ने अपनी जान गवाई इस मुल्क के लिए, ताकि इस मुल्क में रहने वाला हर एक शहरी जो है बिना डर खौफ के चैन के साथ, अमन के साथ रह सके। बहादुर जवान बशीर अहमद को पुलिस के आला अफसरान खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से, बराह रास्त तस्वीरें गुलशन ग्राउंड गांधीनगर जम्मू की। आप तस्वीरों में शहीद जवान के अहले खाना को भी देख रहे हैं, जिनसे पुलिस के आला अफसरान बात कर रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं। उनके दुख दर्द को कोई कम तो नहीं कर सकता, लेकिन शहीद जवान ने जो कुर्बानी अपने मुल्क के लिए दी है उसे कोई फरामोश भी नहीं कर सकता। बशीर अहमद ने अपने अहले खाना से भी ऊपर अपने मुल्क को रखा और अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कठवा इनकाउंटर में आपको बता दें, बशीर अहमद शहीद हुए। कठवा इनकाउंटर में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जवान बशीर अहमद इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के हर एक शहरी के लिए शहीद हुए। उनके अहल खाना में गम ज़रूर है, लेकिन वो फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि उनके अपने बशीर अहमद अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। बशीर अहमद के अहल खाना से
पुलिस अफसरान बात करते हुए। गांधीनगर जम्मू में शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सबसे अजीम, सबसे बड़ी कुर्बानी जो पुलिस के जवान अपने कौम के लिए देते हैं, बशीर अहमद ने भी वो कुर्बानी दी। अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए बशीर अहमद ने अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए अपनी जान का नजराना अपने मुल्क के लिए पेश किया। उन्हीं को खराज अकीदत पेश करते हुए पुलिस के जवान गुलशन ग्राउंड जम्मू में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने एनसी और पीडीपी पर यह कहकर सख्त हमला किया कि इन पार्टियों के पास तरक्की का कोई प्रोग्राम और मंसूबा नहीं है, इसलिए सिर्फ हमास, इसराइल और आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात की जा रही है। रेड्डी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को ये नहीं भूलना चाहिए कि दहशतगर्दी उनके दौरे हुकूमत में परवान चढ़ी थी। मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू रीजन में जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि जब हम सत्ता में थे तो हमने बीजेपी, हालांकि जो जम्मू रीजन में जो आतंकवाद था वो ख़त्म हो गया था। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कठुआ में भी कल एक आतंकवादी घटना हुई और जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। आतंकवाद के विषय पर बोलने का अधिकार उमर अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला परिवार को, कांग्रेस पार्टी को है ही नहीं। उनका समय में आतंकवादी गतिविधि कैसा रहता था, कितने लोग हर दिन मरते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सिविलियंस हो, स्टोन पेल्टिंग हो, घुसपैठिंग हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, कितना होता था, आज कितना हो रहा है। आज जम्मू के चुनाव के संबंधित पाकिस्तान जानबूझकर ऐसी लोगों के इशारे पर कुछ कर रहे। हम विश्वास दिलाना चाहते, हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विषय पर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते। भी चुनाव है इस वक्त, जो बेसिक मुद्दे हैं वो उठाने की बजाय इल्तिजा मुफ्ती बात कर रही हैं। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पे शोक, और आज उमर अब्दुल्ला कहते हैं प्रेशराइज करना चाहिए इसराइल को, ताकि इस तरह की जो लेबनान में जो अटैक हुए हैं वो बंद हो। वो लोग जम्मू कश्मीर का विकास का विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो बदलाव स्थिति पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। जो आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर में वो लोग सत्ता है तो क्या करने वाले, क्या डेवलपमेंट करेंगे, उसके विषय चर्चा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो नहीं हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास, इसीलिए कभी हमास की कभी इसराइल की बात करके लोगों को जो है लोगों को बरगलाना चाहते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं जो है अलग दिशा में ले जाने की उनकी कोशिश है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जसरोटिया में एक रैली के दौरान कहा कि हिंदुस्तान में जो भी तरक्की हुई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने पीर पंजाल में टनलें बनाई, कटरा से वैष्णो देवी तक लिंक बनाया, लेकिन ये सब करने के बाद मोदी फीता काटते हैं और तरक्की की बात करते हैं। मोदी जम्मू कश्मीर आकर नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 10 सालों में पूरे मुल्क के नौजवानों को अंधेरे में धकेल दिया गया। झूठे वायदे करते हैं। पहले 2-2 करोड़ नौकरियां मैं देता हूं हर साल। बोले या नहीं बोले मोदी जी? बोले? याद है आपको? वो याद दिलाओ ना जरा बीजेपी वालों को। 2 करोड़ नौकरियां कहां गए आपके? उसके बाद आपने कहा कांग्रेस के वक्त काला धन बहुत था, विदेश में रखा गया, हम लाकर
सबके जॉब में 15-15 लाख डालेंगे। कहा या नहीं कहा? कहा है 15 लाख मिले आपको? पूछो भाई, बीजेपी के लोग जब वोट मांगने आते हैं, हुकूमत उनकी है, वायदे उनके थे, क्यों नहीं पूरे हुए? और दूसरी चीज, पैसे भी नहीं मिले, नौकरी भी नहीं मिली, और किसानों का एमएसपी नहीं मिला। फिर क्या देने वाले हैं? जो आदमी झूठ बोलता है, सत्य से दूर होता है, उसको कभी जनता माफ नहीं करेंगे। और हमारे इस जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो तो कतई माफ नहीं करेंगे। बात करने से कुछ नहीं मिलता, काम करना चाहिए। अब जो कुछ देश में, हिंदुस्तान में आज जो तरक्की हुई है, वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुई है, ये सबको मालूम होना चाहिए। इंजीनियर रशीद के बयान पर पलटवार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग पहले से ही बीजेपी के साथ मिले हैं, वो उनके साथ क्या जुड़ जाएंगे। इंतखाबी अमल में कुछ अफसरान की मुदाखलत का शुबा जाहिर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ अफसरान को इलेक्शन से एक दिन कबल यहाँ भेजा गया और वो कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालफिन को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो इन अफसरान को अपनी हरकत से बाज आने का मशवरा दे रहे हैं। जो आदमी पहले से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारे साथ क्या जुड़े? आज तक आपने कहीं उसको कहते हुए सुना है कि वो बीजेपी की मदद नहीं करेगा? जब जब उससे ये सवाल पूछा गया है कि आप इलेक्शन के बाद क्या बीजेपी की मदद करोगे या नहीं, वो कहता है मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम मिलकर क्या करें? बीजेपी सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर इंतखाबात के इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने लोगों को बंदूकें, गोलियां और बम दिए, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को रोजगार और तरक्की दी है। आज उमर अब्दुल्ला साहब, राहुल गांधी, महबूबा जी, रशीद साहब, ये सभी कह रहे हैं कि जेल में बैठे हुए लोगों को छोड़ देंगे। अब्दुल्ला साहब किसको छोड़ना चाहते हैं? कौन है आपके एजेंडे में? आप जम्मू कश्मीर की शांति और विकास को ग्रहण लगाना चाहते हो, जो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर की जनता होने नहीं देगी। नौजवानों ने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया है, अब विकास की ओर बढ़े हैं। अलगाववाद छोड़ दिया है, अब तरक्की की ओर बढ़े हैं। उनके भविष्य को सोचते हुए, जम्मू कश्मीर के भविष्य को सोचते हुए, अलगाववाद की सोच को, अलगाववादियों वाले भाषणों को छोड़ दें। अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती बहन, अब जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने दें। जम्मू कश्मीर की जनता आपको नकारने वाली है। और स्टेटहुड की जो बात आप करते हैं, स्टेटहुड अगर कोई दे सकता है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ही दे सकती है, और सेंटर ने इसके लिए घोषणा की है कि हम स्टेटहुड देंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। समझते हैं, हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना चीफ नसरल्लाह मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के अधिकारी ने वॉर रूम से दिया ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का अंजाम। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में नसरल्लाह के साथ कई कमांडर भी हुए ढेर। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का डेप्यूटी जनरल भी मारा गया। इजरायली सेना ने राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से किया हमला। हमले में आसपास की 6 बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी। हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की मौत पर बयान किया जारी। हिजबुल्लाह ने कहा, नसरल्लाह की मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का बयान, इजराइल को हमले के लिए पछताना पड़ेगा। इजराइल की क्रूरता दुनिया के सामने आई। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सुरक्षित जगह भेजे गए।
नसरल्ला की मौत पर ईरान ने 5 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। रूस ने नसरल्ला के मारे जाने की निंदा की। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन, नसरल्ला सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार था। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर बोला हमला। कहा क्या मुख्यमंत्री अपने परिवार की तर्ज पर बाकी लोगों को भी दिलाएंगे मुआवजा। आईपीएच विभाग को दी गई लोगों की जमीन के मुआवजे को लेकर पूछा सवाल। गुरुग्राम के बादशाहपुर में अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन सिर्फ उनके दौरे हुकूमत में थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कई बरसों से बुरे दिन ही चल रहे हैं। आज़ाद ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही। मेरी बहन अभी सुचवान बता रही थी कि अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन हमारे वक्त में थे, वो चले गए। अब तक बुरे दिनों से कई साल से चल रहे हैं। भगवान बनाए कि इससे और बुरे ना आए। और सच हकीकत मैं पूरे देश को इसलिए छोड़ के आया था कि आखिर के कुछ साल मैं अपने रियासत को सिर्फ 50 साल की राजनीति में सिर्फ 2.5 साल दे पाया जब चीफ मिनिस्टर था। और यकीन है कि 2.5 सालों में मैंने 50 साल के बराबर काम किया, उससे ज्यादा काम। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई और आज असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए भी तशहीरी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई है। इस मरतबा जहां सियासी जमातों और लीडरान ने खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाई और वहीं लोगों ने भी बढ़ चढ़कर जोश व खरोश से इंतखाबी जलसों और रैलियों में हिस्सा लिया। पहले और दूसरे मरहले में भारी पोलिंग के बाद तीसरे मरहले में भी जबरदस्त वोटिंग की उम्मीद है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज उम्मीदवारों ने ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की। काबिल जिक्र है कि इंतखाबात के तीसरे मरहले में 40 असेंबली हक़ों में 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठवा अजला के असेंबली हक़ों में इस मरहले के तहत पोलिंग होगी। वोटरों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। बांडीपुरा में चुनावी मुहिम के दौरान तीनों असेंबली हक़ों बांडीपुरा, गुरेज और सोनावारी में उम्मीदवारों ने दर्जनों रैलियां, रोड शो, जलसे मुनक्किद किए। बांडीपुरा का गुलशन चौक चुनावी सरगर्मियों का मरकज बना रहा। जिले की 3 असेंबली हक़ों में कुल 42 उम्मीदवार मैदान में है। जिला इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा ने बताया कि 1 अक्टूबर को होने वाली पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए और वोटों की गिनती का अमल डिग्री कॉलेज पतोशे में अंजाम दिया जाएगा। हमने यहाँ पर जो DCRC जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर हम डिस्पैच करेंगे पोलिंग पार्टीज को और वहीं पर हम फिर पोलिंग पार्टीज का जो सामान है, EVMs है, वो रिसीव करेंगे। लेकिन जो हमारा स्ट्रांग रूम है वो डिग्री कॉलेज में रहेगा। तो यहाँ से हम उसी दिन एक्सेप्टिंग गुरेज 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो EVMs है, पोलर EVMs है, वो उसी दिन रात के वक्त उस स्ट्रांग रूम में शिफ्ट की जाएंगी। और जो गुरेज असेंबली सेगमेंट है वहाँ पर हमने एक इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाया हुआ है, उसको डिजिग्नेट किया है। तो वो दूसरे दिन पुलिस एस्कॉर्ट में वहां से यहाँ स्ट्रांग रूम में शिफ्ट हो जाएंगी। और वहीं डिग्री कॉलेज में हमने जो काउंटिंग हॉल्स हैं वो भी एस्टैब्लिश किए हैं और इन जो पोल्ड EVMs है इनमें जो काउंटिंग है वो प्रोसेस 8 तारीख को ECI की डायरेक्शंस के मुताबिक किया जाए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि जम्मू कश्मीर में अब इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है, मगर वजीर आजम ने अभी तक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने में क्यों नाकाम रहे हैं। जयराम ने लिखा कि मोदी हैरान कुन दावा करते हुए घूम रहे कि सिर्फ बीजेपी ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे सकती है। हैरत की बात नहीं कि उन्होंने रियासती हैसियत को छीनने या उसकी बहाली को मुलतवी करने के फैसले की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उन्होंने लिखा कि पीएम खुद को लोगों के सामने जवाबदेही से बालातर समझते हैं, बशमूल जम्मू के वोटरों के जिन्होंने लगातार इंतखाबात में उनकी हिमायत की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
गोल्डी मसाला। सरकार के समय पर्ची खर्ची पर सरकारी नौकरी मिलती थी, फिर से बीजेपी सरकार आने पर 5 लाख युवाओं को देगी नौकरी। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे, पीएम मोदी हुए भावुक। जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान, अमेरिका यात्रा समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू क्षेत्र में सक्रिय 7 आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के पास। पाकिस्तान ने भेजे जैश के आतंकी, सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों को खत्म करने के लिए चलाया बड़े पैमाने पर अभियान। रोहतक में केंद्रीय किश्तवाड़ जिले के शहीदी चौक पर पेश आने वाले हिट एंड रन हादसे में एक सीआरपीएफ एहलकार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिक्शा ड्राइवर तौकीर अहमद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 10:30 बजे पेश आया और एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कठुआ से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार नामी एक सीआरपीएफ जवान जाँ बहक हो गए। जख्मी रिक्शा ड्राइवर तौकीर अहमद को फौरी तौर पर जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से फरार स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सईद हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में मौत के बाद वादी के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल के खिलाफ एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ। बड़गाम में दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मार्केट बंद रहे और मुख्तलिफ मकामात से रैलियों की सूरत में बड़गाम पहुंचे थे। बड़गाम मेन चौक में हजारों की तादाद में एहतजाजियों ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों ने नुहाखानी और सीनाकोबी करके सईद हसन नसरुल्लाह को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई-ए-शियान के सदर आगा सईद हसन ने बड़गाम बंद की कॉल दी थी। तमाम उन सब लोगों का जो मुज़ाहमत की कदर करते हैं, मुज़ाहमत की शनाख्त रखते हैं और मुज़ाहमत के मकसद को जानते हैं। तो जब कल ज़राए इब्लाग की तरफ से शहीद सईद हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर कश्मीर पहुंची तो कश्मीरी आवाम अपने घरों में बेकरार हुआ और जोक दर जोक सड़कों पर निकल आए, मर्द व ज़न निकल आए और शहीद बुजुर्गवार के तई अपने अकीदत मोहब्बत का इजहार करते हुए उनकी शहादत पर अज़ादारी करते हुए नजर आए। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के ज़ेर एहतमाम हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के खिलाफ करगिल में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। ये जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ और लाल चौक, खुमैनी चौक और असना अशरिया चौक समेत अहम मकामात से होता हुआ वापस जामा मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में हजारों अफराद ने शिरकत की और लबनान के साथ इजहार यकजहती करते हुए हसन नसरुल्लाह को खराज अकीदत पेश किया गया। तमाम मिल्लत करगिल की तरफ से आशिकान इमाम हुसैन की तरफ से तस्लियत अर्ज़ करते हैं। ये जो सिहनिज़्म है, दुश्मन है, वो लोग ख्याल करते हैं एक सईद हसन नसरुल्लाह को शहीद करके और उनके सिपाहियों को शहीद करके वो लोग गालिब हो गए हैं, वो फतहयाब हो गए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आया दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो हक़ पर अमल नहीं होते हैं और बातिल की इंतहा नहीं हुआ है, तो उस सूरत में मोमिन जो है अपनी जान को अल्लाह के राह में निसार करने के लिए कोई कंजूसी नहीं करता है। लबनान में इसराइली हमले में सईद हसन नसरुल्लाह और दीगर की मौत के खिलाफ अंजुमन साहिब-उज़्ज़मा करगिल ने सनकू में एक जुलूस निकाला और इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। उन्होंने लबनान के साथ यकजहती का इजहार किया और अमरीका इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ये जुलूस खुमैनी चौक से निकाला गया और सांकू के मरकजी बाजार से होते हुए जामा मस्जिद इमाम हसन अस्करी में इख्तिताम पजीर हुआ। बिल्डिंग जो है ज़मीन बोस कर दिया, जिसमें सैयद मुकावमत हसन नसरुल्लाह और उनके हमरा कुछ लोग, खासकर एक ईरानी सिपाही पासदारान के कमांडर और बहुत से लोग उनके साथ मौजूद थे। उनकी जिनायतकार, उनके गासिब इसराइल की ये इंसानियत गैर इंसानी इस वक्त अंजाम दे रहा है। सईद हसन नसरुल्लाह की हलाकत पर इंदरकोट और नौगाम सनवारी इलाके में लोगों ने एक पुरअमन एहतजाज निकाला और एहतजाजी जुलूस नौगाम से सुंबल बाजार
और फिर वापस नौगाम तक निकाला गया और इसमें लोगों की एक खासी तादाद मौजूद रही। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। किसी भी मिलत का इंसान हो, देखिए फ़लस्तीन है, गाज़ा है, लुबनान है, आज इसको जो है बेदर्दी से जो है अमेरिका और इसराइल की चाल चली गई और उसको जो है शहीद किया गया और उसके जो बच्चे भी हैं उनको भी शहीद किया गया। तो इसीलिए आज पूरे ग्लोब में जो है आप देख रहे हो कसीर तादाद में लोग निकल रहे हैं घरों से इस लिहाज से, क्योंकि हमें उसका बड़ा जो है मोहब्बत था और वो हमारे एक सुप्रीम लीडर थे। भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी की हिमायत करने पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। तंजीम के सरबराह ने पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। देखिए कल बिलावर के अंदर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बिलावर के अंदर आतंकवादी एक घटना हुई जिसमें एक हवलदार पुलिस का जो शहीद हुआ है, उसके साथ एक डिप्टी एसपी गंभीर रूप से घायल है, एक एएसआई घायल है जो हॉस्पिटल में इलाज उनका चल रहा है। लगातार आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं और उनको खत्म करने के जो सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ऐसे मैनिफेस्टो इलेक्शन में जो है मैनिफेस्टो अपने ला रही हैं, जिसके साथ बीच में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी, आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा, पत्थरबाजों को छोड़ा जाएगा और आतंकवादियों के सहयोगियों को छोड़ा जाएगा, जिससे इन आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं वो और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं और वो लगातार हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश के अंदर आज एनसी का मैनिफेस्टो जो चाहे वो इंजीनियर रशीद का हो, चाहे महबूबा मुफ्ती का हो, इनका विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे नेता जो देश विरोधी बातें बोलते हैं, जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए बोलते हैं, इनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम जो है वो किया जाए। ये मांग है हमारी। कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान करने पर बशीर अहमद पर फख्र है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो उनके खानदान की किफालत करे। पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद के अहल खाना ने इन बातों का इजहार किया। शहीद के भाई बरकत अली ने बताया कि पहले उन्हें फ़ोन आया कि बशीर अहमद जख्मी है, लेकिन शाम को पैगाम आया कि वो जख्मों किताब न लाकर चल बसे। कठुआ के मशेड़ी इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो गए और आप देख सकते हैं जम्मू में उनकी फैमिली और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सब पहुंचे हुए हैं और आज ये लोग जो हैं काफ़ी दुखी हैं क्योंकि बशीर अहमद ने जिस तरह से शहादत दी है और परिवार में जो है कहीं ना कहीं शोक है और सदमा है और सब, हालांकि अभी जो डेड बॉडी है वो जम्मू नहीं पहुंची उनके परिवार के पास, लेकिन ये सब लोग जो हैं यहाँ इस घर में मौजूद हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नाम बताएं अपना। बरकत अली सर। बरकत अली। बरकत जी, आपको कब ये सूचना मिली बशीर अहमद जी के शहीद होने की? ये सर पहले तो हमें सूचना मिली थी 8:30 बजे के उसको पाँव में गोली लगी है, तो इंजर हुए हैं। ठीक है, मैं चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद में हमें 11:30 के 12:30 के बीच में 11 के बीच में पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। टीवी में आ गया। कब से पोस्टेड थे वो वहाँ कठुआ में मशेड़ी इलाके में? इलेक्शन टाइम पे गए थे वो, पहले जम्मू में थे, इलेक्शन टाइम पे उधर उनकी एंट्री हुई थी, तो उसी वजह से काउंटर चल रहा था, उनको सभी लोग गए होंगे उधर। तो अभी क्या बताया गया है कब तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ? सर वो अभी बोल रहे हैं 4 साढ़े 4 के बीच आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, उनकी शहादत पे गर्व है आपको? क्योंकि जिस तरह से गर्व तो है सर, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा भाई शहीद हुआ, देश के लिए शहीद हुआ, गर्व तो है। चाहेंगे परिवार के लिए भी अब नौकरी जिस हिसाब से रूल्स के हिसाब से प्रधानमंत्री गवर्नमेंट हमारी क्या, गवर्नर साहब क्या करते हैं देखेंगे हम। कैमरामैन आशु के साथ वाचन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मुल्क की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में सेब की कीमतों में आ रही गिरावट से मेवा काश्तकारों में काफ़ी तशवीश है और रवा साल जहां वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी सेब की पैदावार में कमी आई, तहाँ पहले सेब की कीमत बेहतर रहने से मेवा काश्तकारों ने कुछ राहत पाई। ताहम गुज़िश्ता रोज़ से सेब की कीमतों में आ रही गिरावट से पुलवामा की मेगा फ्रूट मंडी रेशो में काश्तकारों और ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है।
पहले तो मार्केट बिल्कुल सही निकला और उसके बाद उसके एक हफ्ते के बाद मार्केट में काफ़ी गिरावट आ गई। हर एक पेटी में तकरीबन 300-200 के आसपास की गिरावट आ गई। बाहर से जो माल आते हैं खासकर अफ़गानिस्तान और ईरान से, तो उन मालों पे यहाँ कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, जिसकी वजह से हमारे मालों की रेटों में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एलजी गवर्नमेंट से कि खासकर अफ़गानिस्तान और ईरान के मालों में 100% बिल्कुल 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि हमारे मालों को भी मौकूल रेट मिले। इस साल के मुकाबले में इस साल प्रोडक्शन थोड़ा कम ही रही, तो हम उम्मीद करते थे कि शायद इस साल रेट्स अच्छे आएंगे, लेकिन क्या वजह है, हम इसको किस चीज़ से गर्दाएंगे। खासकर जो इन्फ्लक्स ऑफ जो फॉरेन फ्रूट यहाँ पे आ गया बल्क क्वांटिटी में एंड विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी, ये सबसे बड़ा कारण रहा यहाँ की जो हमारी फ्रूट्स की रेट से डाउन हो गई। पहले हफ्ते 2 हफ्ते तकरीबन ठीक रहा, तो हम उम्मीद करते थे कि शायद ये बढ़ जाएगी, लेकिन अचानक इतनी गिरावट आ गई कि यहाँ सारे के सारे दंग रह गए। बेचारे सारे लोग यहाँ लोडर बेचारे जो हैं खरीदार हजरात जो हैं वो बिल्कुल परेशान हैं, पिट रहे हैं। अभी तो एक एक गाड़ी में पता नहीं 1 लाख 2-2 लाख कम से कम उसका घाटा आता। नौतलत्राल में पिछले साल फ्रूट मंडी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के मेवा काश्तकारों को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी पहुँचा। मंडी में काम कर रहे कारोबारियों का कहना है कि अगरचे यहाँ मंडी का क़याम अमल में लाया गया, जो एक खुशाइंद कदम है, मगर मंडियों का दीगर तामीराती काम शुरू नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने महकमा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से इस मामले में इक़दाम करने की मांग की। हमें ये वादा किया गया था कि आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे हमारा फेंसिंग है, फेंसिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मेन थिंग एंड नेक्स्ट थिंग इज़ की मैगडमाइजेशन इस मंडी में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। खस्ता हाली आप देख सकते हैं मंडी की, आपने देखी होगी कि यहाँ पे कितना धूल मिट्टी चढ़ता है। तीसरा जो परमानेंट शेड्स जो बनाने चाहिए थे डिपार्टमेंट को, उन पे भी आज तक काम नहीं हुआ है। टेम्पररी शेड्स हमने खुद अपनी लागत से बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट जल्दी इस पे काम करे और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उन पे कम से कम इसी सीज़न में काम स्टार्ट हो जाए। रेट किराए बचे ग्रोहस तमिस किराए बचे ब्या गई कि टाइम बचो तमिस पे सोपोर या बे कुछ मंडी मज गन तमिस लगान 2 दो लगान दोम दो वापस ये अड़िस घंटस मज तो अड़िस घंटस मज वापस गसान। बेहन कि गवर्नमेंट गुजारिश कि ये गस फेंसिंग गई मैगडमाइजेशन तिक धूल तीचा कि छत प्रेत दो खराब। पुलवामा की रूमीजान नामी कारीगर को महाराष्ट्र में मुनक़िदा विश्वकर्मा नुमाइश में वज़ीर आज़म से तबादले ख्याल करने का मौका फराहम हुआ। रूमी ने आला तालीम हासिल करके पीएम विश्वकर्मा स्कीम से टेलरिंग में तरबियत हासिल करके दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर अपना निजी कारोबार शुरू किया। नरेंद्र मोदी ने नुमाइश का मुआयना करके इस स्कीम के हवाले से रूमी जान से 7 मिनट तक तबादला ख्याल किया। रूमी जान ने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ हुई मुलाकात से उनके हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं। ये एग्जीबिशन था तो वहाँ पे मैंने पीएम से बात की। मैंने पीएम से, उसने मेरे साथ 7 मिनट तक बात की और पूछा इस स्कीम के बारे में कि कैसी है ये स्कीम, कैसा लगा। तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले इस स्कीम से। मैंने मास्टर्स किया था कॉमर्स एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं घर पे बैठी थी 6 मंथ्स तक, तो मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं मिला। तो मैंने सोचा घर पे भी नहीं बैठ सकते हैं, तो उसके बाद मैंने ये टेलरिंग का शुरू किया छोटे पैमाने पे। जब मैंने इस स्कीम के बारे में सुना तो मैं CSC सेंटर के पास गई, वहाँ से फॉर्म भरा विश्वकर्मा का। तो वहाँ से मैंने ये फॉर्म भर के मुझे 6 डेज़ की ट्रेनिंग मिली। तो वहाँ से मुझे स्टेबिलिटी 6 डेज़ की ट्रेनिंग की मुझे 4000 भी मिले। फिर उसके बाद मुझे 1 लाख का लोन मिला। लोन से मैंने बहुत अपडेशन की अपने इस बिज़नेस में। मैंने 2 लड़कियों को ऐड भी किया अपनी जैसे इस बिज़नेस में। तो मैं चाहती हूँ मेरे जैसे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो ऐसे स्कीम्स का फ़ायदा उठाए और ये बिज़नेस में जाए। आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करती है पुलवामा के, तो मुझे बताइए कि आप एक एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया तो उसमें मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी थे, तो कितनी बड़ी हौसला अफजाई है आप जैसी रूरल एरियाज़ की ख़वातीन के लिए। भी मौका मिला पीएम से बात करने का, जो बहुत बड़ी बात है, शायद ही किसी को मिलता है। तो मुझे मिला तो इट मीन्स अ लॉट। एंड मैं NPSS स्किल सेंटर का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग दी। इनकी वजह से मैं वहाँ पे पहुँची और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार।
1 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के पेश नज़र भद्रवाह की पहाड़ियों में खानाबदोश खानदानों ने 1 अक्टूबर को अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने के लिए अपनी सालाना हिजरत 15 से 20 दिन पहले ही शुरू कर दी है। खानाबदोश खानदान जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में चित्रगला पास पहुंचे और जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए 1 अक्टूबर को अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचने का हदफ लेकर लोग वापस लौट रहे हैं। वोटों की वजह से उतर गए सर, वोटों की वजह से उतर गए। ये हमें भी पता लगा कि अब वोटों की क्या कीमत है। अब देख रहे हैं अब इसका मसला क्या होगा। इस साल वोट हमने देने ही देने। तो इसलिए आप 15 दिन पहले ही नीचे उतर आए? जी सर, जी सर, जी सर। आप कहाँ जा रहे हो? आप वोट देने के लिए। कहाँ पे? बसौली में। हाँ, तो आप कितने टाइम पहले ही नीचे उतरे हो? हमको हो गया 1 महीना। अच्छा, हाँ, 1 महीना पहले ही आप नीचे उतर आए? पहाड़ों से नीचे उतर आए और जाएंगे परसों वोट देने के लिए 1 तारीख को। अच्छा, तो कुछ और भी साथी यहाँ पे न्यू वोटर जो हैं वो भी हैं, इनका जो है वो पहली बार वोट है। आपका नाम जानना चाहूंगा और कितनी खुशी है आप पहली बार आप वोट डालने जा रहे हैं? सर मेरा शबीर नाम है, तो हमें इस बार बहुत खुशी है। हमारा वोट होगा 1 तारीख, हम वोट डालेंगे और सरकार बनाएंगे। हमें उम्मीद रखेंगे कि जो हमारा चुना हुआ लीडर बनेगा वो हमारे बकरवाल तबके के लिए अच्छे काम और हमें भी सहूलियत कराएंगे। तो इसीलिए हम इस साल जल्दी आ गए, तो हम वोट डालने 1 तारीख को जाएंगे। आप अपनी मजबूरी से चलने लगा पहाड़ पर, मजबूरी करने ना है। हमने कोई रिहायश हमने जरूरी है, बाड़ी के साथ कर ये इतने जिंजाल लेंगे हमने जरूरी है। हमें रिहायश नहीं कहा, हमने चलना ही है। क्या रिहायश चाहिए? कहा रिहायश हमने को रुखसार लोड़िए ना, कोई रुखसार नहीं मारा तो हमने चलना ही। फिर चलना नहीं, हमने बहस काम दिया रोटी घर में। फिर इस मंजूर हम अपनी मजबूरी थी चलना। कभी कहा रिहायश हुआ कोई मारा कोई सहूलत का दाम मत चलना। ये बच्चे हमारा कोई बच्चा कोई पढ़ा या उसका कोई वेरिया कोई कागज कोई मुझसे रहा हमारा, फिर इससे मजबूरी थी हमने चलना ही। और क्या करना हमने। सफाई मुहिम का आगाज किया गया और म्युनिसिपैलिटी लेह की जानिब से सनती इलाके और इसके आसपास बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई गई और इसका एहतमाम MC लेह, CII फाउंडेशन और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लद्दाख ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2024 के बैनर तले किया था। थ्रू आउट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम जो हमारा स्वच्छता ही सेवा चल रहा है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो जिसमें हमारे रूरल एरियाज में, अर्बन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमारे साफ सफाई का अभियान चल रहा है, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स है। जहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल ज़्यादा रहता है, वहाँ पे भी साफ सफाई अभियान चल रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी ले और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ले के कोलैबोरेशन में आज पूरा ले के इंडस्ट्री एस्टेट में हम सफाई का अभियान एक चला रहे हैं। इसमें पूरे इंडस्ट्री एस्टेट के जितने भी वर्कर्स है, सारा वॉलंटियर आज निकल के हमने पूरा अपना एरिया सारा सफाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के RTI कारकुनान ने इस सर्विस को ऑनलाइन करने की मांग की है और उनका कहना है कि लोगों के लिए RTI करने में सहूलत दस्तियाब रखी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर RTI फाउंडेशन के चेयरमैन इंजीनियर इरफान अली ने सरकार से अपील की कि दीगर सहूलियात की तरह RTI खदमात को भी ऑनलाइन रखा जाए। लोग जो है, जो RTI एक्टिविस्ट भी है, वो डिमांड करते हैं कि इस साल में अगर इस दिन को जहन में रख के गवर्नमेंट यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए एक पोर्टल बनाए, जिससे आम लोगों को सहूलियत होगी घर में RTI फाइल करने की। उससे गवर्नमेंट पे भी बोझ कम आएगा, कागज़ का खर्चा भी बचेगा, एनवायरनमेंट भी बचेगा, पोस्ट ऑफिस पे जो खर्चा आता है लोगों को वो भी बचेगा और लोगों को आराम से वो ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में भी भेज सकते हैं। तो RTI से लोगों को एक सहूलियत फराहम होगी अगर ये RTI ऑनलाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लद्दाख ने हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के ताउन से NDS मल्टीपर्पज इंडोर हॉल लेह में अपनी 5वीं सेंटर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप जारी टूर्नामेंट में लेह और करगिल के 130 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मर्द और खवातीन दोनों कैटेगरी का फाइनल मैच 30 सितंबर को खेला और करगिल चैलेंजर के बीच में होगा। टू मिनट फिर से शहनाज के लिए पास करना चाहते थे मगर मेरा पास
मस्जिद के पास गोल। 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच तो लद्दाख हैंडबॉल एसोसिएशन की जानिब से तो यहाँ पे स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप सीनियर मैन एंड वुमेन 2024 यहाँ पे आयोजन का स्पर्धा चल रहा है। तो इसमें टोटल 4 टीमों का कारगिल से 4 टीम, लेह से 4 टीम, टोटल 130 खिलाड़ियों का यहाँ पे इस स्पर्धा में भाग ले रहा है। तो आज हमारा लड़कियों का पहला सेमीफाइनल मैच चल रहा है जिसमें लेह टाइटन और कारगिल सुरू वैली के बीच में खेला जा रहा है। और अभी मैच का नतीजा अब हम थोड़ा अपडेट करेंगे तो लेह का टीम 11-2 से आगे चल रहा है स्कोर। तो ये हैंडबॉल एसोसिएशन की तरफ से ये 5th सीनियर मैन एंड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप अभी चल रहा है। ये हमारा 5वीं साल है। तो ये जो स्टेट हैंडबॉल जो टूर्नामेंट होता है वो 1 साल कारगिल में होता है, 1 साल लेह में होता है। हम अल्टरनेटिवली 1 साल कारगिल और 1 साल हम लेह में करते हैं। इस साल हमारे लेह में कर रहे हैं सर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नरेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर और राम मंदिर के मुद्दों को लटकाया। हरियाणा में बीजेपी ने पर्चे और खर्चे का दौर खत्म। कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला ने एक जनसभा में लोगों को दी पेंशन कटवाने की धमकी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए कहा, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने मांगी पैरोल। हरियाणा सरकार ने एप्लीकेशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। बोले हिमाचल और कर्नाटक में ऐसे ही झूठ बोलकर सत्ता हथियाई। सिरसा में जननायक जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जन सेवा पत्र किया जारी। पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया जारी। किसान हित और रोजगार समेत कई वादे। लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार कार्यक्रम किया रद्द। कविंद्र गुप्ता का महबूबा मुफ्ती पर बयान, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर मुफ्ती चुप रहती हैं, लोग महबूबा के फैसले की मंशा को समझते हैं। हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना चीफ नसरुल्लाह मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के अधिकारियों ने वॉर रूम से दिया ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का अंजाम। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में नसरुल्लाह के साथ कई कमांडर भी हुए ढेर। एंटीलिया में ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान होने जा रहा है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा और नीता अंबानी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी, जो खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी, उनकी इज्जत अफजाई करेंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बराह रास्त तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जो कि एंटीलिया की हैं, जहां पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। नीता अंबानी इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। ओलंपिक पैरा ओलंपिक की एक खिलाड़ी है जिनको रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी सम्मानित करेंगी। रेसर्स, बॉक्सर्स, ओलंपिक के तमाम खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी इस इवेंट में पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं एथलीट्स की। एथलीट्स जो है वो पहुंच रहे हैं एंटीलिया, जहां पर नीता अंबानी जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, इन तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। थैंक यू। हेलो, अरे
तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इंटीरिया की, जहां पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन चेयरपर्सन नीता अंबानी इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। एक एक कर आप देख सकते हैं खिलाड़ी इंटीरिया पहुंच रहे हैं। एथलीट्स जो है इंटीरिया इवेंट में पहुंच रहे हैं, जहां पर तमाम तर एथलीट्स को सम्मानित किया जाएगा। बाकी वो हम लोग डालते हैं। हॅलो मला कसं सांगा ना। स्नेह अनन्या का वीडियो है। अनन्या का ड्रेस वाला आज का या कल का? हाँ कल का साड़ी वाला नहीं, ड्रेस वाला। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के ताउन से एक्शन सिविक प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा पहला लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट करगिल के बारू के बैडमिंटन हॉल में इख्तिताम पजीर हुआ। 13 क्लबों और स्कूलों के 163 से ज़ायद खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। SIA सेंटर करगिल ने सबसे ज़्यादा तमगे हासिल करके मजमूई फातेह ट्रॉफी जीत ली है। जैसे कि आज हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर लद्दाख पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के थ्रू ताइक्वांडो का एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया था, जिसमें 120 से ज़्यादातर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी। और आपको पता ही है कि जैसे गर्ल्स की पार्टिसिपेशन, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की कितनी ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जैसे गर्ल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा देख के हमें काफ़ी बेटर फील हो रहा है कि आने वाले दिन में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी। और इसके अलावा जैसे कुछ दिनों पहले हमें भी देखने को मिला है कि ये कंपटीशन नहीं बल्कि वॉलीबॉल कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन भी लद्दाख पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के थ्रू कंडक्ट किया था। और आज जैसे ताइक्वांडो का कंपटीशन कंडक्ट हुआ है और बहुत ही एक बिग इवेंट था और बच्चों के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म था। तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हाई सेकेंडरी स्कूल बोगदंग लद्दाख में पब्लिक सर्विस गारंटी के बारे में कानूनी आगे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और एडवोकेट जुलेखा बानो ने तालिबात को लड़कियों की तालीम और करियर के मौक़े के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लड़कियों से तालीमी मसाइल के बारे में भी पूछा जो उन्हें दरपेश मसाइल हैं। समाजी कबाली बहबूद के महकमे यूटी लद्दाख ने कामयाबी के साथ एक दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम का इनेकाद किया और प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन और बच्चों के कानूनी हक़ूक़ के बारे में बेदारी पैदा करना रहा। ये तकरीब मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल करगिल में मुनक़्क़िद हुई और इस प्रोग्राम में तकरीबन 80 तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।